इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक खात है। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला। लेकिन मसला ये है, जिसको आप ये खात भेजना चाहते हैं वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो इस दुनिया में 400-500 साल बाद आएगा। सोचिए, क्या ये कहानी साइंस फिक्शन लगती है? मगर जब हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्क पलटते हैं तो हमें एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाट लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 400 साल पहले ये कहानी है दुनिया के पहले मुस्लिम की। ये हकीकत है एक ऐसे बादशाह की जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना को बसाया। या हबीब, ये दास्तान है तुब्बा अबू करीब की, और ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस ज़माने में दुनिया पर 2 ताकतवर सल्तनतें राज करती थीं, रोमन एम्पायर और फ़ारसी एम्पायर। मगर अरब के जुनूब में एक और कुव्वत उभर रही थी, हिमयारी किंगडम। यमन की ठंडी वादियों में समंदर के किनारों पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका नाम था तुब्बा अबू करीब। तुब्बा जहां भी जाता, जिस शहर को फतह करता, खजाने लूटने से पहले वो उस शहर के सबसे अक्लमंद लोग अपने लश्कर में शामिल करता। तुम घुटनों पर बैठो, आज से ये मुल्क तुब्बा उल अव्वल का है। आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे हजारों जहनों का काफिला चलने लगा। कोई जादूगर, कोई तबीब, कोई दाख्तर, कोई आसमानी किताबों का आलिम, और हर मज़हब के आलिम को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी थी। यही लोग उसकी असल कुव्वत थे। जहां तलवार खामोश हो जाती, वहां अकल बोलती। जब तुब्बा मक्का पहुंचा तो अहले मक्का ने ना सर झुकाया ना इस्तकबाल किया। तुब्बा का गुरूर जाग उठा, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसने खुदा के घर को गिराने का इरादा कर लिया। मगर उसी लम्हे उसके सर में बिजली की तरह दर्द उतरा। उसकी आंखों, उसकी नाक, उसके कानों से गंदी बदबूदार रातुबात बहने लगी। सारे हकीम नाकाम हो गए। आखिर एक आलिम ने पूछा, क्या तुमने खुदा के घर को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था? तुब्बा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, आलिम ने कहा, फिर अपने रब के सामने झुक जाओ। तुब्बा ने सच्चे दिल से तौबा की, और उसी पल उसका दर्द खत्म हो गया। फिर उसने हज किया, जमजम पिया, कुर्बानी दी, और यमन से सुर्ख कपड़ा मांगवा कर खुदा के घर पर पहला गिलाफ चढ़ाया। ये दुनिया का पहला गिलाफ काबा था, और आज भी ये रिवायत जिंदा है। फिर वो यस्रिब पहुंचा। वहां उसने 4000 घरों की बस्ती बसाई। उलमा ने कहा, ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे। तुब्बा ने एक खात लिखा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लता हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो आपका गुलाम बनकर रहूंगा, और अगर मैं ना रहा तो कयामत के दिन मुझे याद रखना। ये खात नस्लों से गुजरता रहा, और आखिरकार अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने ये खात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दिया, और यस्रिब मदीना बन गया। ये वो लोग थे जो रोशनी का इंतजार कर रहे थे, मगर जब रोशनी आई तो वो अंधेरों में रह गए। ये कहानी सिर्फ तुब्बा की नहीं, ये कहानी हमारी भी है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हमें अपनी नस्लों के लिए सोचना चाहिए। ये खत सिर्फ एक लिखी हुई तहरीर नहीं था, ये एक दिल की आवाज़ थी। एक ऐसे इंसान की जो नबी को देखे बगैर नबी पर ईमान ले आया। सदियां गुजर गईं, बादशाह मिट्टी बन गए, महल खानादर बन गए, मगर वो ईमान जिंदा रहा। वो खत नस्लों के हाथों में रहा, आंधियों में भी अमानत बना रहा। और जब वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो यस्रिब मदीना बन गया।
یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کا چھوڑا ہوا یقین زندہ رہتا ہے۔ آج سوال ہم سے ہے، ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہدایت یا اندھیرا؟ کیا ہم بھی کسی آنے والے وقت کے لیے روشنی بنیں گے یا صرف سایہ رہ جائیں گے؟ فیصلہ آج کا ہے، کیونکہ کل صرف وراثت رہ جاتی ہے۔